अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने के बाद आखिर क्या हुआ था राधा रानी के साथ? आखिर कहाँ विलुप्त हो गई थी राधा रानी? ये जानने के लिए आइए मेरे साथ और नजर डालते हैं श्री राधा के कुछ अनछुए पहलुओं पर। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए थे, मगर उसके बाद क्या हुआ राधा रानी का? श्री राधा ब्रज क्षेत्र में ही रही या फिर कहीं और चली गई? अगर श्री राधा ब्रज क्षेत्र में ही रही तो फिर कहां रही? ये वो सवाल है जो आज तक रहस्य के परतों में है। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा से चले जाने के बाद क्या राधा रानी तपस्विनी हो गई थी? अगर हाँ तो फिर कहां किया था उन्होंने तब? क्या राधा तब करते करते विलुप्त हो गई थी? कहां चली गई थी राधा? आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं राधेरा गांव, जहां राधा रानी ने सालों तपस्या की और फिर वहीं से भूलोक से सीधा गोलोक धाम चली गई। लेकिन राधा ब्रज के कण कण में रसी और बसी है। राधा यहाँ की सांस है, राधा यहाँ की धड़कन है। यहाँ लोग श्री कृष्ण नहीं राधे राधे बोलते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात एक है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद मथुरा को त्याग देने का फैसला किया था। कारण साफ था, क्योंकि जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था और जरासंध के हर आक्रमण का कृष्ण मुंह तोड़ जवाब तो देते थे, लेकिन ब्रज की बहुत क्षति होती थी। कृष्ण ने सोचा कि ब्रजवासी बार बार मेरे हाथ से मेरे कारण मर रहे हैं और बार बार मथुरा के लोगों को आहत होना पड़ रहा है। सो कृष्ण मथुरा को त्याग कर द्वारिका चले गए और द्वारिका में उन्होंने अपना एक भव्य नगरी बनाई थी। कृष्ण तो चले गए, लेकिन क्या हुआ राधा का? यह बात भले ही श्रीमद् भागवत में हो, कथावाचक जानते हो, ज्ञानी जानते हो, लेकिन आम जनमानस आज भी इस बात से अनभिज्ञ है कि कृष्ण के जाने के बाद श्री राधा का क्या हुआ। हम आज आपको लेके आए हैं उस स्थान पर जहां से श्री राधा की बहुत सी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। हम ब्रज क्षेत्र में मौजूद रहे आंध्र वन में। जी हाँ, ये वो आंध्र वन है जहां श्री राधा ने 50 वर्ष से भी ज्यादा समय तक तपस्या की थी और कहते हैं इसी स्थान पर श्री राधा विलुप्त हो गई और हमेशा हमेशा के लिए इस ब्रजभूमि में अपने सत शरीर से अलग होकर आत्मा रूप में आज भी विद्यमान हैं। श्री राधे की वह स्थान जहां उन्होंने तप किया और जहां वो इस भूलोक से विलुप्त हुई, हम आपको दिखाते हैं। कृष्ण के द्वारिका चले जाने के बाद राधा नितांत अकेली हो गई थी और तब राधा ने अपने आप को कृष्ण में विलीन करने के लिए एक साधिका की तरह लंबी साधना की थी। आप टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये वो सुरंग है जो जमीन से काफी नीचे बनाई गई है, काफी गहराई तक ये सुरंग गई है और कहते हैं इसी अंधेरी सुरंग में बैठकर राधा ने लगभग 50 वर्ष तक घनघोर तप किया था। राधा उस तप में भी अपने प्रीतम कान्हा के अंदर ही समाहित रही। वो निरंतर कृष्णा 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 का ही जप करती रही और इसी सुरंग के अंदर राधा ने अपने जीवन के 50 वर्ष गुजारे और फिर यहीं से वो गोलोक धाम
वापस चली गई थी। यहीं से विलुप्त हुई थी राधा। श्री राधे की स्मृति में ये सुरंग आज भी विद्यमान है और यहाँ अंदर श्री राधा की एक विशाल प्रतिमा और मंदिर भी स्थापित है। इस स्थान को श्री राधा की तपस्थली के रूप में जाना और पहचाना जाता है। हम लंबी गुफा को पार करने के बाद अब उस स्थान पर आ गए हैं, कहा जाता है जहां श्री राधे ने बैठकर तप किया था। हम आज वहां एक मंदिर विद्यमान है, श्री राधे की एक भव्य मूर्ति विराजमान है। हम दर्शन कराते हैं श्री राधे के उस विराट विग्रह के। कहते हैं इसी स्थान पर बैठकर श्री राधे ने 50 वर्ष तक तप किया था। इसीलिए इस जगह पर राधा जी की स्मृति में एक मंदिर भी स्थापित किया गया है और श्री राधा की एक भव्य प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई है। दूर दूर से लोग इस स्थान को देखने के लिए आते हैं और कहते हैं यहाँ किया गया तप और यहाँ मानी गई प्रत्येक मान्यता तत्काल प्रभाव से पूर्ण होती है और आज भी राधा की स्मृतियाँ ही नहीं, राधा का पूरा आशीष इस स्थान पर दृष्टिगोचर होता है। ये जो राधे रानी का स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पर राधे रानी ने 50 वर्ष तपस्या करी है और तपस्या करने के बाद यहीं से वो परमधाम को अपनी चली गई है। ये राधे रानी का सच्चा स्थान है और जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है और ये 50 वर्ष तक इन्होंने यहाँ तपस्या करी। इस गुफा के अंदर बहुत ज़्यादा उमस है, सांस लेने में दिक्कत होती है और इस समय हमारा पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका है। हालांकि कहीं कहीं पर बिजली के बल्ब लगा दिए गए हैं जो थोड़ा बहुत उजाला करते हैं। हम जिस रास्ते से लेके आए थे वो एक अलग गुफा थी और निकलने के लिए एक दूसरा रास्ता है। हम आपको ले चलते हैं अब निकासी के दूसरे रास्ते से। राधा की इस गुफा के 2 स्थान हैं। एक तरफ से आया जाता है और दूसरी तरफ से निकलने का रास्ता बनाया गया है। दोनों के रास्ते बेहद खौफनाक और अंधेरे में हैं। काफी लंबी सुरंग में चलने के बाद एक ऊंची सीढ़ी मिलती है जिन्हें पार करके हम बाहर निकलते हैं। आने और जाने के 2 अलग अलग रास्ते इस गुफा में हैं। गुफा में आज भी बहुत दम घुटाऊ जैसा माहौल रहता है। चारों तरफ घनघोर अंधेरा है, इसीलिए इस गुफा में बहुत कम लोग ही अभी तक आते हैं। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है राधा की स्मृतियां बटोरे हुए यह गुफा अत्यंत महत्वपूर्ण है और ब्रज क्षेत्र में इस गुफा की अपनी एक महत्ता है। तो हमने आपको दिखाया वो स्थान, कहते हैं कि जहाँ 50 वर्ष से अधिक बैठकर श्री राधे ने घोर तप किया था। श्री राधे के बारे में अलग अलग किंवदंतियाँ और कहानियाँ हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि श्री राधे लगभग 125 वर्ष तक इस भूलोक पर रहीं। वहीं श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो भी 125 वर्ष तक ही इस भूलोक पर रहे। यानी कि श्री राधे और श्री कृष्ण का जीवन काल का समय लगभग समानांतर बराबर है। हमने आपको वो गुफा तो दिखाई जहां उन्होंने तप किया। अब आपको उस कुंड के बारे में दिखाते हैं। तप के बाद श्री राधे उसी कुंड में उतरी और वहीं से वो विलीन हो गई। हम आपको दिखाते हैं गोलोक कुंड। गुफा के पास ही यह एक कुंड है। इस कुंड को लोग गोलोक कुंड के नाम से जानते हैं। किंवदंती ये है और कहा यह जाता है कि श्री राधे 50 वर्ष तक उस गुफा में बैठकर तप किया और उसके बाद एक दिन अचानक श्री राधे उठकर खड़ी हुई। श्री कृष्णा का गुणगान करते हुए वो इस कुंड तक आई और फिर इसी कुंड में वो उतर गईं। उसके बाद श्री राधे का क्या हुआ, श्री राधे कहाँ चली गईं, आज तक कोई नहीं जानता।
लोगों ने राधे को इस कुंड में उतरते हुए देखा था। उसके बाद कुछ नहीं पता। कहा यह जाता है कि इस कुंड में उतरने के बाद श्री राधे सशरीर गोलोक धाम वापस लौट गई थी, क्योंकि एक तरफ श्री कृष्ण गोलोक धाम जाने की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ श्री राधे गोलोक धाम पहुंच गई थी। यह है गोलोक कुंड। वह पावन स्थान श्री राधे का स्मृति चिन्ह, जहाँ श्री राधे ने 50 वर्ष से अधिक समय तक घनघोर तप किया और यहीं से वो भूलोक से गोलोक को प्रस्थान किया। कारण स्पष्ट था। कहते हैं कि 125 वर्ष तक राधा इस भूलोक पर रही और उधर श्री कृष्ण भी 125 वर्ष तक द्वारिका में रहे। द्वारिका जाने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि जरासंध बार बार मथुरा पे हमला कर रहा था और मथुरा के लोग आहत हो रहे थे, मथुरा का नुकसान हो रहा था। श्री कृष्ण ने मथुरा के लोगों को बचाने के लिए यहाँ से द्वारिका चले गए थे। फिलहाल ये वो दिव्य और रहस्यमय स्थान, कहते हैं इसी स्थान से अपनी यही लीला समाप्त की थी श्री राधा ने, और इस पावन स्थान को वर्षों वर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी संभालते चले आ रहा है एक परिवार। और इस समय इस स्थान के मुखिया हैं, वो हैं श्री कर्मयोगी जी। कर्मयोगी जी इस समय उस पीढ़ी के हैं जो इस स्थान को सुरक्षित किए हुए हैं। हम बात करते हैं कर्मयोगी जी से और वो बताएंगे कि क्या महत्व है इस स्थान का। देखिए, प्राचीन तो जब भगवान श्याम सुंदर द्वारका चले गए तो उसके बाद में जब राधा रानी ब्रज में ही रही, ब्रजवासी ज़्यादातर यही रहे थे, उनके साथ में नहीं गए, केवल मथुरावासी लोग गए थे। तो राधा रानी जितने समय तक रही हैं वो ब्रज में रहते हुए, पर यहाँ अधिक से अधिक उन्होंने समय दिया है और इसीलिए इस स्थान का नाम भी राधा रानी जी के ही नाम से है। राधेरा गांव है, गांव की वहाँ। और हम लोग तो यहाँ से पूर्वजों से लेकर के आज तक हम तो रहते ही आ रहे हैं और राधा रानी जी की सेवा करते हैं। और ये एक ऐसा स्थान है कि जो कि अभी तक लोगों को अधिक से अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो जाते हैं राधा रानी जी के प्राकट स्थल पर जाते हैं, कीड़ा स्थल पर जाते हैं। जैसे प्राकट स्थल है बरसाना, तो हम ज़्यादातर लोग बाग जितने भी भक्ति जानते हैं तो प्राकट स्थल पर पहुँचते हैं, या फिर हम जाते हैं कीड़ा स्थली वृंदावन के लिए। और मैं तो यही भी बात जानना चाहूँगा या कहना चाहूँगा कि अधिकतर अंतिम पड़ाव के लिए कौन जानना चाहेगा और कौन पहुँचता है। जो ये संसार आज भौतिकता का युग है तो नवीनता चाहता है, अर्थात खुशियाँ चाहता है। जहाँ राधा रानी अपने प्रीतम से बिछुड़ गई थी तो वो दुखित थी, और दुखित स्थान आज उन्हीं का यही है और इसी का नाम माधुरता है, अर्थात भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग कब होता है? जब अपने से बिछुड़ा महसूस करता है। ऐसा होता है कि हम बिछड़ गए हैं, चाहे परमात्मा से बिछड़े चाहे संसारी व्यक्ति से बिछड़े। जब बिछड़ने का नाम ही बिछो है। राधा माँ जब माधव से बिछुड़ गई तो वो यहीं पर बस के रह गई। वर्षों तक यहाँ उन्होंने निरंतर तप किया, समाधि गई और अंत में समाधिस्थ भी हो गई। वही ये स्थान है जिसका नाम राधेरा गांव से जाना जाता है। राधा माँ का नाम ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करने के कारण जहाँ जहाँ उच्चारण हुआ, वैसे सुखदेव जी की कथा का भी ऐसा विवरण आता है कि उन्होंने पूरा दोबारा नाम ले ही नहीं पाए, एक ही बार राधे रा कह पाए, उसके बाद में समाधिस्थ हो गई। और मैं भक्तों ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि राधा माँ का नाम तो एक बार भी ले लिया जाए वही कल्याणकारी है और वही कल्याण कर देता है। ब्रज में सबसे ज़्यादा कोई महत्व है तो वो राधा माँ का है। राधा माँ नहीं है तो माधव भी नहीं है, और माधव है तभी है जब राधा माँ है। आप लोग ब्रज में आए, बरसाने अवश्य आएँ, वृंदावन अवश्य आएँ, परंतु उनका वो भी स्थान आप लोगों को देखना चाहिए जहाँ उन्होंने वर्षों तक तप किया। भगवान श्याम सुंदर से बिछुड़ने के बाद में ऐसा उन्हें लगा कि मेरा जीवन आज यहीं विश्राम पाता है, तो उस विश्राम की खोज में उन्होंने वर्षों व्यतीत कर दिए, परंतु दोबारा उनके प्रीतम ना मिल सके। ये उनके हृदय में पीड़ा रही और यहीं उन्होंने देह का त्यागन किया। वही सरोवर, वही स्थान आज भी है। बरसाना हो या वृंदावन, ये दोनों वो स्थान है जहाँ श्री राधे की लीला भूमि कहा जाता है। श्री राधे ने यही गोपिकाओं के संग, ग्वालों के संग और श्री प्रीतम अपने कान्हा के संग रास रचाया, सुमधुर संगीत गाया और यहीं पर उनके पायलों की छम छम, उनकी बांसुरी की तान सब कुछ गूंजी थी। राधा के उस स्थान को तो आपने
50 बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको उस स्थान पर लाए हैं जो अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि ये राधा की तपोभूमि है। जी हाँ, लीला भूमि अगर देखना है तो आपको बरसाने जाना पड़ेगा, आपको वृंदावन जाना पड़ेगा, लेकिन वास्तविक वो राधा जो कृष्ण को खोने के बाद विरह की आग में जल रही थी, वो राधा जिसके पास कुछ नहीं बचा था, वो राधा जिसके पास अपने प्रीतम कृष्ण की सिर्फ स्मृतियां ही शेष थी, वो राधा अपनी तमाम यादों को बटोरे इसी स्थान पर आई थी और यहीं पर श्री राधे ने कृष्ण में लीन होने के लिए समाधि ले ली थी। राधा वर्षों वर्ष तक इसी स्थान पर तप करती रही। कहते हैं कि राधा के बगैर कृष्ण पूरी तरह अधूरा है और कृष्ण के बगैर राधा भी अधूरी है। दोनों एक दूसरे को सिर्फ यादों, भावनाओं और विचारों में ही प्राप्त कर रहे थे। द्वारिका में कृष्ण राधा में डूबे थे तो इस स्थान पर राधा कृष्ण में डूबी थी। तो आज हमने आपको कराए राधेरा गांव के दर्शन, फिर ले चलूंगी आपको किसी दूसरे तीर्थ स्थान पर। आज फिलहाल इतना ही। राधे राधे।